क्या प्लूटो है 2023 का बेस्ट एनीमे? जहां डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन एंड करेंटली ऑन फायर केजेके का सीजन 2 जो कि इसी साल एयर हुआ है, क्या प्लूटो उन सभी के बीच में अपनी जगह बना पाएगा? अब तुम लोग मुझे बोलोगे भाई क्या है इस एनीमे में ऐसा जो मैंने इन सभी एनीमे के साथ इसे रख दिया है। रुको बॉस, मैं बताता हूँ। ये एनीमे के राइटर का नाम है नाओकी उरासावा। बस ये नाम ही काफी था। हाँ, ये वही राइटर है जिन्होंने बनाया है द मास्टरपीस शो द मॉन्स्टर। कट कर देना। आई होप आपने मॉन्स्टर एनीमे तो जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो इस एनीमे का नाम तो सुना ही होगा। जिन्हें नहीं पता कि मॉन्स्टर एनीमे क्या है, तो इन शॉर्ट लाइन, मॉन्स्टर एनीमे इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे जो कि डील करता है अपनी डार्क स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और इसकी एंडिंग इतनी खतरनाक है कि यू जस्ट सिंपली से वाओ। मैं नाओकी उरासावा की पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी क्रिएशन की भी। अगर उनकी क्रिएशन की बात करी जाए तो वो है मॉन्स्टर, 21st सेंचुरी बॉयज एंड रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आया शो द प्लूटो। तो प्लूटो एनीमे डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर ही एयर हुआ था और इसके टोटल 8 ही एपिसोड्स हैं। रुको, इसका एक एपिसोड 1 घंटे का है, तो तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो शो की शुरुआत में ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जंगल में आग लगी होती है और फायर फोर्स टीम उन्हें बुझा रही होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और किसी को ढूंढने लगता है, और तभी वो कहता है कि मैंने मॉन ब्लैक के सिग्नल को खो दिया है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट के बॉडी पार्ट्स को, और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है न्यूज़ के थ्रू कि मॉन ब्लैक एक रोबोट था जिसकी डेथ हो गई है। और आफ्टर फ्यू मोर सीन्स वी केम टू नो दैट ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर मिस्ट्री है, और इसमें किलर मारने के बाद डेड बॉडी पर हॉर्न्स लगा देता है लाइक दिस, ताकि वो अपनी कोई पहचान दे सके। और ये सारे मर्डर्स कर रही है प्लूटो नाम की डार्क इविल फोर्स। वो फोर्स क्या है वो तो मैं आपको बताने नहीं वाला, और उसका क्या मकसद है वो भी मैं आपको बताने नहीं वाला, वरना सारा मजा किड़किड़ा हो जाएगा। उसके लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा। इस शो के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है गेसिच, जो कि एक डिटेक्टिव होता है, एंड यस, ही इज ऑल्सो अ रोबोट। इस शो में सिंपली हमें इस तरीके की दुनिया दिखाई गई है जहां ह्यूमंस एंड रोबोट्स एक साथ रह रहे हैं, एंड रोबोट्स को इंटरनेशनल लॉ के अंडर सेम राइट्स दिए गए हैं जो कि ह्यूमंस को दिए हैं। ह्यूमंस एंड रोबोट्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं बचा है। यहाँ रोबोट्स के मरने के बाद उन्हें कचरे में नहीं फेंका जाता, बल्कि उनको प्रॉपर फ्यूनरल दिया जाता है। रोबोट्स कैन फील द सेम इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो एंड जॉय जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन फील करता है। आप इसी सीन को देख लो जिसमें डिटेक्टिव गेसिच एक फीमेल रोबोट को उसके हस्बैंड रोबोट की डेथ की खबर सुनाता है। देन शी फील्स द सेम इमोशंस एंड रिएक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। प्लूटो शो में हमें एक सेपरेट स्टोरी भी दिखाई जाती है जो कि देखने के बाद लगेगा कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। लेकिन उस स्टोरी का रेलेवेंस हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है। सारे डॉट्स एक जगह कनेक्ट होते हैं, एंड जिस तरीके से उरासावा इस काम को अंजाम देते हैं, इट्स जस्ट फैबुलस। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि पास में एक पावरफुल वॉर हुई थी, और उस वॉर को एंड करने के लिए 7 मोस्ट पावरफुल रोबोट्स और कुछ इंसानों ने अपना क्रिटिकल रोल प्ले किया था, एंड प्लूटो इज आफ्टर देम। वो ऐसा क्यों कर रहा है वो तो आपको एनीमे देखकर ही पता चलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा इसमें एक और रोबोट को दिखाया गया है जिसका नाम एटम है, जो कि जनरेशन वाइज गेसिच से थोड़ा एडवांस होता है, और इसका इंस्पिरेशन लिया गया है ओसामू तेजुका की क्रिएशन द एस्ट्रो बॉय से। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो सारे कैरेक्टर्स अपना रोल बढ़िया प्ले कर रहे हैं, और हाँ, इस एनीमे में आप बहुत से कैरेक्टर्स को मरता हुआ भी देखोगे, तो भाई लोग सारे टिश्यू पेपर लेके बैठना। उरासावा ने जिस तरीके के राइटिंग के पैटर्न को फॉलो किया है वो सच में ही एक जीनियस वर्क है। ये विलन को इतना पावरफुल बना के रखते हैं जिनका सिर्फ एक ही गोल होता है, एंड द विलन ऑलवेज वेल इक्विप्ड विद गुड स्टोरी लाइन एज वेल। ये चीज आपने जोहान लिबर्ट के केस में भी देखा, जहां पर विलन इज ऑलवेज हैविंग सम ग्रेट पावर्स, जिस वजह से वो प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट के बीच का डिफरेंस बनाता है। इन दी एंड इस एनीमे को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ह्यूमंस एंड रोबोट्स के बीच इतनी डिस्टिंक्शन क्यों है, बिकॉज ये शो ह्यूमन इमोशंस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, एंड द वे रोबोट सपोर्ट द ह्यूमन इमोशंस बाय फीलिंग द सेम, और वो भी उन इमोशंस को उतना अंडरस्टैंड कर पाते हैं जितना है कि एक ह्यूमन, नॉट लाइक एन AI जनरेटेड प्रोग्राम, जिसको उरासावा ने काफी अच्छे से दिखाने की कोशिश करी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई डिड माई बेस्ट कि मैं इस एनीमे का रिव्यू करूं विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर। इसका एनिमेशन भी काफी बढ़िया लगा मुझे, और इसकी स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी थी, तो आप लोग ज्यादा बोर नहीं होने वाले हो। आई विल रिकमेंड यू कि आप ये एनीमे जरूर देखें, सो दैट यू कम टू नो अबाउट उरासावा क्रिएशन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।